हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेबलिंग। लेबलिंग क्या है इसके बारे में हम पहले जानते हैं और सर्वेइंग के साथ इसका क्या डिफरेंस है या फिर कुछ इसका पार्ट है ये देखते हैं। पहले डेफिनेशन है, लेबलिंग इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव हाइट्स एंड डेप्थ्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट डील्स विद द मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन। तो लेबलिंग क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव हाइट या डेप्थ किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसी को आर्ट मतलब इसी को फाइंड आउट करना, यही लेबलिंग है। और सर्वेइंग से ये क्या डिफरेंस है, ये सर्वेइंग का एक पार्ट है। सर्वेइंग में क्या है कि रिलेटिव पोजीशन निकालते थे, मतलब उसमें रिलेटिव हाइट भी करते थे और हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी मापते थे। लेकिन यहाँ हॉरिजेंटल डिस्टेंस से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ जो वर्टिकल प्लेन है, जो इसमें रिलेटिव हाइट हो गया, डेप्थ हो गया, तो वो हम निकालते हैं हर पॉइंट का। लेबलिंग इज ऑफ prime importance to an engineer for the purposes of planning, designing and executing the various engineering projects such as roads, railways, canals, dams, water supply and sanitary schemes etc. एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेवलिंग इन सब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का। The success of any engineering project is based upon the accurate and complete labeling work of the project. उसका सक्सेस कोई भी प्रोजेक्ट का, उसका एक्यूरेसी और कंप्लीट लेबलिंग वर्क डिपेंड करता है। द प्रिंसिपल ऑफ लेबलिंग लाइज इन फर्निशिंग अ हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट एंड फाइंडिंग द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स एबव और बिलो द लाइन। इसका प्रिंसिपल क्या है लेबलिंग का कि एक हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट करना और उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस, मतलब अलग अलग वर्टिकल डिस्टेंस एबव है उस लाइन के या नीचे है या ऊपर है, वो देखना। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ लेबल एंड लेबलिंग स्टाफ। ये किसके द्वारा, किसके हेल्प से किया जाता है? तो एक लेबल जो मेन इंस्ट्रूमेंट है लेबलिंग का, उसको लेबल बोलते हैं, और लेबलिंग स्टाफ। तो एक मैं फिगर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, जो कि थोड़ा ऊपर नीचे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। एक स्ट्रेट वाला भी कर देते हैं। एक स्ट्रेट वाला ले लिया और एक ऊपर नीचे अप एंड डाउन वाला ले लिया। अब लेबल को यहाँ पे लगाते हैं, एक ट्राईपॉड पे फिट करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग सब। सपोज करो ये एक लेबल है। अब लेबल से एक हम इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसी तरह से यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ लेबल और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब अलग अलग पॉइंट पे हमको इसका हॉरिजेंटल लाइन बन गया है। अब इसका वर्टिकल डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे निकालना है। सपोज करो 4 पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट इधर लेते हैं, दूसरा पॉइंट इधर लेते हैं, तीसरा पॉइंट भी इधर लेते हैं, चौथा पॉइंट भी इधर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है। फिगर नंबर 1 में आप देखो कि एकदम स्ट्रेट प्लेन है, रोड में कोई डिफरेंस नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 मतलब जो आप स्टेशन भी बोल सकते हो, पॉइंट भी बोलते हो, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 में लगभग सेम है। वर्टिकल जो डिस्टेंस है हर एक पॉइंट का वो सेम है, कोई अंतर नहीं आ रहा है, अगर एकदम स्ट्रेट प्लेन एकदम पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे अब सेकेंड फिगर में आपको समझ में आ रहा है कि एक लाइन ऑफ साइट तो सेम है, बट सभी मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग डिस्टेंस है। वर्टिकल डिस्टेंस 1 का कुछ और है, 2 का सबसे ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, 3 का कम है, 4 का और भी कम है, मिनिमम है 4 का। तो ये अंतर होता है। तो हर पॉइंट का हम लेबलिंग करके ये जान सकते हैं कि उसका रिलेटिव डेप्थ क्या है। इस लाइन ऑफ साइट हमने ले लिया, ये फिक्स है, और उसका रिलेटिव डेप्थ निकाल लेते हैं। यही मेन मकसद है लेबलिंग करने का।
आगे इसी से करेंगे, न्यूमेरिकल भी है इस चैप्टर में। अगला टॉपिक है द लेबल। लेबल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। Label consists essentially of a telescope and a level tube to provide a horizontal line of sight, both fitted above the leveling head. It is supposed on a tripod stand when in use. The parts of level and tripod stand are explained below. लेबल क्या है कि इसमें मेनली एक टेलीस्कोप फिट होता है, जिसके कारण से आप हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट एक फिक्स कर पाते हो, और ये एक ट्राईपॉड स्टैंड पे फिक्स होता है। और इससे जैसे मैंने बताया था, एक ये ट्राईपॉड स्टैंड है और ये एक ओरिजिनल लेबल है। तो इसको मैं छोटा सा शो करता हूँ। आप मान लो इधर से देख रहे हो तो ये लाइन ऑफ साइट दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्टाफ की। अब स्टाफ में क्या है कि यहाँ पे मीटर मेंशन किया रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये लाइन की कहीं और है, यहाँ तक आपको यहाँ पे स्टाफ रखाएगा और यहाँ से देखोगे, फिर यहाँ पे रखाएगा, यहाँ पे देखोगे, ये नीचे तक बना दिया है। फिर से बनाते हैं, सपोज करो इतना ज़्यादा है, यहाँ पे हमने लेबर यहाँ से, तो लाइन ऑफ साइट तो फिक्स है, चाहे वो डेप्थ कहीं पे भी हो। तो स्टाफ जो रखेंगे एक तो यहाँ पे रखेंगे, जब इस पॉइंट पे आएंगे तो स्टाफ यहाँ पे रखेंगे। तो ये यहाँ पे भी मीटर फिक्स है कि कितना रीडिंग आएगा, यहाँ का भी रीडिंग फिक्स है। तो इसका कुछ और रीडिंग आएगा, इसका कुछ और रीडिंग आएगा, तो इससे हमें हर पॉइंट का डेप्थ पता चल जाएगा। पार्ट्स ऑफ लेबल, मेनली इसमें क्या क्या 8-9 पार्ट्स होते हैं। लेबलिंग हेड, आई पीस, फोकसिंग स्क्रू, लेबल ट्यूब, क्रॉस बल्ब, बबल ट्यूब, टेलीस्कोप, डायफ्राम स्क्रू, रे शेड, लेवल ट्यूब, नट्स। यहाँ पे दिया भी हुआ है 1 2 3 करके। यहाँ पे लेबलिंग हेड है, यहाँ पे देखो स्क्रू वगैरह फिट है। उसके बाद फिर 2 नंबर है टेलीस्कोप, मेन पार्ट इसका, सबसे मेन पार्ट यही है टेलीस्कोप, 2 नंबर। फिर आई पीस है, 3 नंबर यहाँ सोने किया यहाँ पे है। 4 नंबर है डायफ्राम स्क्रू, तो यहाँ पे थोड़ा आई पीस मतलब जो आप सेट करते हो फोकस के लिए। और 5 नंबर है फोकसिंग स्क्रू, जो कि यहाँ पे कहीं पे है, कहाँ, हाँ यहाँ पे है, कट गया ये है। तो उसको भी सेट करना है फोकस के लिए, आपको क्लियर दिखे इसके लिए। 6 नंबर है रे शेड। और फिर लेबल ट्यूब है, लेबल ट्यूब का भी इम्पोर्टेंस है। आप कंपास सर्वे में देख चुके होंगे लेबल ट्यूब का, मतलब उसको आपको टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट में काम करता है। लेबल ट्यूब नट्स है, इसके मदद से आप लेबल ट्यूब को मिडिल पोजीशन में ला पाते हो। क्रॉस बबल ट्यूब है। तो ये सब है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेबलिंग हेड, मैग्नेटिक कॉम्पास प्लेट, टेलीस्कोप। लेबलिंग हेड है, इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्राई बैच plate having 3 arms, each carrying a leveling screw in the ball and socket arrangement, and outer hollow vertical axis into which fits the inner solid vertical axis of the upper works, and the upper and lower works are connected together by clamping screw। लेबलिंग हेड, लेबलिंग करने के लिए ये इसकी ज़रूरत होती है। मैग्नेटिक कॉम्पास प्लेट भी है। द लेबल इज यूजुअली प्रोवाइडेड विद द कॉम्पास of the prismatic type, with only difference that the sighting is done with the telescope and the reading are observed through the prism placed at west end of the compass। तो इसमें कॉम्पास भी प्रोवाइड किया जाता है और मेनली ये टेलीस्कोप से देखा जाता है। टेलीस्कोप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसके भी 2 टाइप है, एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप एंड इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। द फर्स्ट टाइप वाज मच यूज्ड इन द ओल्डर टाइप ऑफ द लेबल, while the later is modern type of instrument। इंटरनल फोकसिंग जो है वो नए तरह के मशीन में आने लगा। तो ये कई बार लेबल का पार्ट्स पूछ दिया जाता है, एक डायग्राम बना के दिखाओ कि लेबल्स के क्या क्या पार्ट है, तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखना है, इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप और ये सब दिया हुआ है। फिर बबल ट्यूब के बारे में दिया हुआ है। इट इज़ ए कर्व्ड एंड सील्ड ग्लास ट्यूब नियरली फिल्ड विथ अल्कोहल आइदर और मिक्सचर ऑफ टू,
the remaining space being occupied by the bubble of air which always remains at the highest part of the tube. फिर एक ट्राईपॉड स्टैंड है, ये बना हुआ है, इस तरह से बना है और यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं। ये ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पे हम रखते हैं और फिट कर देते हैं स्क्रू वगैरह से। आगे बढ़ते हैं, एक्सेसरीज ऑफ लेवल। तो कुछ और भी, जैसे स्क्रू ड्राइवर है, रिंच है, ब्रश है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है लेवल को ठीक ठाक मेंटेनेंस करने के लिए। अब कुछ टाइप्स ऑफ लेवल देखते हैं। यहाँ पे बस कंस्ट्रक्शन के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत अंतर रहता है, इसलिए अलग अलग है, इसको डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको जानना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। डंपी लेवल, वाई लेवल, कुक्स लेवल, क्रशिंग लेवल, मॉडर्न टिल्टिंग लेवल। तो जब सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं डंपी लेवल का। It has the vertical spindle and the telescope barrel cast in one piece and therefore is termed as solid dumpy. It is simple, compact and stable. The telescope being rigidity fixed to its support can either be rotated about its longitudinal axis nor can it be removed from its supports and changed end of for एक्सिस नॉर कैन इट रिमूव फ्रॉम द सपोर्ट एंड चेंज फॉर द एंड। दोबारा रिपीट हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा आप इसको बस थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, इन चारों पांचों टाइप के थोड़ा बहुत डायग्राम बना के दिखा दिया गया है। अगला है लेबलिंग स्टाफ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे जैसे ट्राईपॉड पे तीन चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है ट्राईपॉड पे रखना। ये लेबल को रख दिया और ये लाइन ऑफ साइट देख रहे हैं। तो अब मान लो डिफरेंट पॉइंट का हमें देखना है, ऐसे ऐसे है, तो एक पॉइंट का ये देखा, एक पॉइंट पे यहाँ देखा, एक पॉइंट पे यहाँ देखा। तो यहाँ पे ये जो देखने के लिए आप रीडिंग लेने के लिए यूज करते हो, ये लेबलिंग स्टाफ है। अब इस पॉइंट का रीडिंग ले लिया, इस पॉइंट का रीडिंग ले लिया, इस पॉइंट का रीडिंग ले लिया, तो ये डिफरेंस, ये वाला कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा। तो ये यूज करते हैं लेबलिंग स्टाफ का। अब ये लेबलिंग स्टाफ क्या है और कितने टाइप का होता है ये भी देख लेते हैं। It is a graduated rod used for measuring the vertical distances of the point above or below the horizontal line of sight. ज़रूरी नहीं है कि ऊपर का साइट ही हो, नीचे मतलब लाइन ऑफ साइट ये जा रहा है और इस तरह से आ जाए। तो ये तो नीचे का साइट आ गया, ये इतना ऊपर आ गया लाइन ऑफ साइट के, ये फिर नीचे आया। तो नॉर्मल केस में तो यही होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आ रहा है तो हमारा लाइन ऑफ साइट नीचे आ गया। तो इट इज़ ए ग्रेजुएटेड रॉड यूज्ड फॉर मेजरिंग द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स एबव और बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। तो एक ऐसा ग्रेजुएटेड रॉड है जिसको मेजरमेंट के काम में करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए। लेबलिंग स्टाफ्स आर divided into two classes, self-reading staffs and target staffs. The former are so called as they can be read directly by the labelman through the telescope, while the latter are provided with a movable target. The target is equipped with vernier which is adjusted the staffman as directed by the labelman until its center line coincide with the horizontal crosshair of the diaphragm. The reading is then taken, recorded by the staffman. Target staff are when the sights are long, say more than 100 meters. Their use is in India. तो यहाँ पे भी दो आदमी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे चेनिंग जब हम लोग करते थे तो वहाँ पे दो चेनमैन होते थे, तो यहाँ पे भी दो पर्सन की ज़रूरत होती है। एक लेबल मैन होता है जो लेबल को देखता है, यहाँ से लाइन ऑफ साइट को देखता है, और दूसरा स्टाफ मैन होता है जो कि स्टाफ को लेकर जाता है और हर पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे लेके खड़ा होता है।
तो इन दोनों की ज़रूरत है। अब लेवल मैन क्या करेगा कि स्टाफ मैन को इंस्ट्रक्शन देगा, हर अलग अलग पॉइंट पे जाके वो खड़ा होगा, इंडिकेट करेगा, फिर थोड़ा बहुत अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी तो लेवल मैन उसको बताएगा, उसके हिसाब से वो फॉलो करेगा। तो इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि यहाँ पे जैसे वहाँ पे चेनिंग में 2 पर्सन होते थे, तो दोनों के बारे में डिटेल्स, उसका क्या वर्क है, उसका क्या है, यहाँ पे भी आएगा। तो अगले पार्ट में आएंगे हम लोग, इससे पहले अभी स्टाफ के बारे में पढ़ते हैं। There are several types of labeling staffs available, but only few important ones are described here. तो कुछ बहुत तरह के स्टाफ होते हैं, लेकिन कुछ जो हम लोग यूज करते हैं कॉमनली, उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया। 2 टाइप के स्टाफ हम लोग यूज करते हैं। पहला है सोप विथ टेलीस्कोपिक स्टाफ। इट इज़ कॉमनली यूज टाइप ऑफ द लेबलिंग स्टाफ। कॉमनली यूज लेबलिंग स्टाफ है। इट इज़ यूजुअली अरेंज्ड इन 3 टेलीस्कोपिक लेंथ्स एंड इज 4 मीटर लॉन्ग व्हेन फुल्ली एक्सटेंडेड। 4 मीटर लॉन्ग होता है अगर पूरी तरह से खोल दिया जाए तो। द सॉलिड टॉप लेंथ ऑफ 1.25 meter slides into the central box of 1.25 long, which again as a whole sides into bottom box of 1.5 meter long. Each length is held in extended position by a brass spring catch. Carelessness is not extending the parts to the full length may spoil the whole work. अगर आपने, क्योंकि इस तरह से ये अंदर ही अंदर बना हुआ रहता है, तो इसको आप खोल खोल के और जितना का आपको ज़रूरत है, अगर पूरे लेंथ को खोल दिया जाए तो इसका लेंथ हो जाता है 4 मीटर का। तो आपको जितना का ज़रूरत है, मान लो 2 मीटर का ही ज़रूरत है, तो पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, आधा खोल के आपका काम चल जाएगा। लेकिन जब आप उसको ओपन करते हो तो इसको बहुत सावधानी के साथ करना है, नहीं तो आपका रीडिंग बहुत गलत आ जाएगा। The smallest division marked on this staff shown in the figure 5.9 is 5 millimeter। और एक बार 5.9 फिगर देखते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है। उसके बाद the meter numerals are on the left and marked in the red, while decimeter numerals are on the right and marked in black। red and black में मार्क किया रहता है मीटर्स को। The graduation are marked erect and are seen inverted when viewed through telescope। तो जैसे ये है स्टाफ, तो एक इस तरह से मार्क किया रहता है और कुछ मार्किंग ऐसे रहता है अलग अलग कलर में। तो जब आप दूर से देखोगे टेलीस्कोप से, तो मान लो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, तो इसका रीडिंग आप इजीली ले पाओगे, क्योंकि ये बहुत ऐसे देखने में तो बहुत एकदम छोटा सा दिखेगा, बहुत माइनर, दूर से देख रहे हैं तो बिल्कुल भी टेलीस्कोप से बहुत ध्यान से देखना होता है। उसके बाद दूसरा टाइप है फोल्डिंग मैट्रिक स्टाफ। The Indian Standard Institution has discarded the telescopic type labeling staff and has adopted the folding type because it is lighter, more convenient to handle and gives more accurate readings। तो इंडियन जो कल्चर है, इंडियन स्टैंडर्ड में जो सोप विथ टेलीस्कोपिक स्टाफ है उसको डिस्कार्ड करके फोल्डिंग मैट्रिक स्टाफ को यूज करना शुरू कर दिया। ये ज़्यादा एक्यूरेट है, लाइटर है, कन्वीनियंट है। इट इज़ मेड ऑफ वेल सीजन टिम्बर्ड सच एज देवदार। टिम्बर वगैरह से बना रहता है। इट इज़ 75 मिलीमीटर वाइड, 18 मिलीमीटर थिक, 4 मिलीमीटर लॉन्ग, अरेंज्ड इन 2 लेंस ईच बीइंग 2 मीटर एंड कनेक्टेड एट द मिडल। तो 2-2 मीटर का 2 कनेक्शन रहता है और इसको फोल्डेबल है। Each meter length is divided into 200 division, each being 5 millimeter thick. Spaces indicated the decimeter readings are marked in red, while all other spaces are marked in black against a white background। White background रहता है और and red and black में उसको मार्किंग किया जाता है। तीसरा टाइप और चौथा टाइप भी दिया है। तीसरा टाइप है वन लेंथ स्टाफ। इट इज यूजुअली 3 मीटर लॉन्ग इन one solid length and graduated to 5 millimeter in the same way as the telescope meter. It is used for precise labeling work.
इसमें फोल्डिंग वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, एक फिक्स 3 मीटर लॉन्ग एक सॉलिड लेंथ है। और लास्ट है इनवर प्रिसिशन स्टाफ, इट इज यूजुअली 3 मीटर लॉन्ग एंड इनवर बैंड ग्रेजुएटेड टू अ मिलीमीटर इज फिटेड टू वुडन स्टाफ thighly fastened at the lower end and by a spring at the upper end. Thus, any extension of the staff has no effect on the inward band. It is used for the most precise leveling work. तो बहुत ज़्यादा अगर प्रिसाइज लेवलिंग वर्क करना है तो इन सब स्टाफ का यूज़ करना है। तो ये स्टाफ का पार्ट्स था, मतलब टाइप्स ऑफ स्टाफ था। अगला है हिस्ट्री सीट ऑफ लेवल, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है। जैसे लेवल इशू करवाते हैं तो हिस्ट्री सीट वगैरह लिखते हैं कि जैसे यहाँ पे एक परफॉर्मेंस दिया गया है कि ऑफिसर टेकिंग ओवर रिमार्क्स, तो एक ऑफिसर ने इशू करवाया, फिर उसको जहाँ पे करना था वो भेज दिया, फिर AK गुप्ता मिस्टर AK गुप्ता ने किया, फिर इस तरह से एक परफॉर्मेंस बना के हम डिटेल्स मेंटेन करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स यूज होंगे लेबलिंग में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेबल सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस, वर्टिकल सरफेस, डेटम सरफेस, तो इन सब टर्म का यूज होगा और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे क्वेश्चन। दिस इज अ सरफेस पैरेलल टू अ मीन स्पोराइडिकल सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज द सरफेस ऑफ स्टिल वाटर इन लेक। तो एक ये सरफेस है जो कि मान लो सर्कल टाइप का है, मतलब स्पेरिकल है जो अर्थ का सरफेस है, तो उसके सरफेस के पैरेलल सरफेस, अब वो उतना बड़ा तो नहीं, जो भी उसका एकदम पैरेलल हो, छोटा सा ही हो लेकिन उसका पैरेलल हो, तो वो जो सरफेस बनता है उसी को बोलते हैं लेवल सरफेस। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सरफेस ऑफ स्टिल वाटर इन अ लेक, एक तालाब में जो रुका हुआ पानी है, तालाब या झील बोलेंगे, झील में जो रुका हुआ पानी है, सरफेस ऑफ स्टिल वाटर उसी को बोलेंगे। वो क्या है कि एकदम पैरेलल है अर्थ सरफेस के। एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसका जो पूरा सरफेस है वो क्या है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है। इट इज नॉर्मल टू द प्लम लाइन एट ऑल पॉइंट्स, एनी लाइन लाइंग इन द लेवल सरफेस इज नोन एज लेवल लाइन, और इस में कोई भी जो लाइन आ रहा है वो सब लेवल लाइन आएगा। अगला पॉइंट है हॉरिजेंटल सरफेस, अ हॉरिजेंटल सरफेस थ्रू एनी पॉइंट इज ए सरफेस टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट। लेवल सरफेस का जो टेंजेंशियल सरफेस है उसको हॉरिजेंटल सरफेस बोलेंगे। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लम लाइन, एनी लाइन लाइंग इन द हॉरिजेंटल सरफेस इज हॉरिजेंटल लाइन, जो हॉरिजेंटल सरफेस में जो लाइन एग्जिस्ट करेगा उसको हॉरिजेंटल लाइन बोलेंगे, जो लेवल सरफेस में जो लाइन एग्जिस्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, लेवल लाइन बोलेंगे। इट इज टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन, आप लेवल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन जो है आपस में टेंजेंशियल होगा, 90 डिग्री पे होगा। वर्टिकल सरफेस, लेवल सरफेस पढ़ा, हॉरिजेंटल सरफेस पढ़ा और वर्टिकल सरफेस। A vertical surface through any point is a surface normal to the level surface at that point. तो जो हॉरिजेंटल सरफेस लेवल सरफेस था, हॉरिजेंटल सरफेस लेवल सरफेस के टेंजेंशियल था, अब जो वर्टिकल सरफेस है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा हॉरिजेंटल सरफेस के। द वर्टिकल सरफेस थ्रू एनी पॉइंट इज ए सरफेस नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एट दैट पॉइंट, लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर है। एनी लाइन लाइंग इन द वर्टिकल सरफेस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, अब कोई भी लाइन अगर वर्टिकल सरफेस में है तो वर्टिकल लाइन बोला है। इट इज नॉर्मल टू द लेवल लाइन। तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लेवल सरफेस क्या है, लेवल लाइन क्या है, वर्टिकल सरफेस क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है, हॉरिजेंटल सरफेस क्या है, हॉरिजेंटल लाइन क्या है, कौन किसके टेंजेंशियल है। तो जैसे हॉरिजेंटल लाइन लेवल लाइन के टेंजेंशियल है, वर्टिकल लाइन किसके लेवल लाइन के क्या है, नॉर्मल है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है डेटम, इट इज एन इमेजिनरी लेवल सरफेस और लाइन फ्रॉम विच वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एबव और बिलो द दिस लाइन आर मेजर्ड इन इंडिया। द डेटम adopted फॉर ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट इज मीन सी लेवल एट कराची। तो डेटम सरफेस एक रेफरेंस पॉइंट है, एक इमेजिनरी लेवल सरफेस है
जिसको हम रेफरेंस पॉइंट को मान के चलते हैं, और उसके जो एबव या बिलो लाइन है उसका मेजरमेंट करते हैं। मान लो एक रेफरेंस लाइन हम लेंगे ना कि इसका ये एक रेफरेंस लाइन है और इसी के ऊपर नीचे जो भी है उसको हम सरफेस मेजर करेंगे, तो इसका हम मानेंगे कि क्या है नहीं है। तो हमारा जो इंडिया का जो रेफरेंस पॉइंट है वो मीन सी लेवल एट कराची है, जो अब पाकिस्तान में है। तो बहुत पहले का ये सब किया हुआ था। तो पहले मीन सी लेवल बहुत जगह पे होगा, जहाँ जहाँ पे सी है उन सब जगह पे मीन सी लेवल है। तो मीन सी एक फिक्स पॉइंट हमने रखा कि कराची का जो मीन सी लेवल है वही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और उसी के आधार पे हम अलग अलग जगह पे हम उसका डेप्थ मापते चलेंगे। तो आप देखते चलते हो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ पे है तो वहाँ पे मीन सी लेवल से उसका हाइट दिया रहता है। जैसे इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है तो जो भी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है सब पे मेंशन किया रहता है कि ये मीन सी लेवल से इतने हाइट पे है। इंपॉर्टेंट सिटीज़ या सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस तो वहाँ पे वो मीन सी लेवल से इतना हाइट पे है, कुछ मैक्सिमम हाइट पे है, इतना पर है। तो ये सब मेंशन किया रहता है। तो मीन सी लेवल कौन सा है इंडिया में, जितना भी मीन सी लेवल पे रेफरेंस पॉइंट है वो कराची का मीन सी लेवल है। reduced level reduced level of any point is the height or depth of that point above or below any datum। तो reduced level किसी एक पॉइंट का हाइट होता है या डेप्थ होता है। अब वो डेटम के ऊपर भी हो सकता है, डेटम के नीचे भी हो सकता है। It is also known as elevation of the point। The elevation is positive or negative according to line lies above or below the datum। datum के ऊपर है तो पॉजिटिव है, बिलो है तो निगेटिव है। अगला है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर्स ऑफ डायफ्राम टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड इट्स कंटिन्यूशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। इट इज हॉरिजेंटल व्हेन द बबल इज इन सेंटर। तो एक लाइन ऑफ साइट हम देख सकते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इसको बोलते हैं। टेलीस्कोप से जो हम लाइन ऑफ साइट बनाते हैं उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। Axis of telescope, it is an imaginary line joining the center of eyepiece and the optical center of the object glass। तो ऑब्जेक्ट ग्लास यहाँ पे है, इसका सेंटर और आईपीस का सेंटर एक लाइन बनाएगा। जो हम देखेंगे तो एक लाइन बनेगा ना, तो उसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। अब वो लाइन दिखेगा नहीं, लेकिन हमें मतलब हम जब आईज से देखेंगे यहाँ पे और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो जो इमेजिनरी लाइन बनेगा वो उसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। अब आते हैं एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। इट इज एन इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ द लेवल और बबल ट्यूब एट इट्स मिडिल पॉइंट। इट इज नोन एज बबल लाइन। इट इज हॉरिजेंटल व्हेन द बबल लाइज इन द सेंटर इट्स रन। तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन है टेंजेंशियल किसके, लॉन्गिट्यूडनल कर्व के, और एट इट्स मिडिल पॉइंट। इट इज ऑल्सो नोन एज बबल लाइन। और इसके बाद का जो यूनिट है अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। बैक साइड रीडिंग, बैक साइड रीडिंग, फोर साइड रीडिंग और इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ए स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ point of known RL as on a benchmark or change point। it is first reading। देख लेते हैं। तो जब हम सर्विंग लेबलिंग करते हैं तो लेबलिंग करने के लिए ये हमारा लेबलिंग जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो लेबल हम एक पॉइंट पे एक स्टेशन पे फिक्स करते हैं। तो लेबल करने के बाद हम शुरुआत जैसे करते हैं तो मतलब पहला जो हमारा रीडिंग होता है और वो हम मतलब लेबल दोनों साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स है, ये घूम रोटेटेबल होता है। तो ये आगे की तरफ भी आप देख सकते हो, पीछे की तरफ भी देख सकते हो। तो हम कहीं सेंटर पे लगाते हैं। तो सेंटर पे लगाने के बाद पीछे की तरफ जो रीडिंग लेते हैं तो पहला रीडिंग जो होता है वो उसको बोलते हैं बैक साइड रीडिंग, और उसके बाद जो लास्ट रीडिंग होता है उसको बोलते हैं फोर साइड रीडिंग। जैसे इस पॉइंट पे हमने जब शुरू किया पूरा ये कर देते हैं।
ये पॉइंट पे शुरू किया है, यहाँ से रीडिंग, यहाँ पे इस पॉइंट से हमने 5 रीडिंग लिया, 1 2 3 4 5। तो पहला रीडिंग जो था उसको बोलेंगे बैक साइड रीडिंग, और लास्ट रीडिंग जो है, जो यहाँ पे है, उसको बोलते हैं फोर साइड रीडिंग। और बीच के जितने भी रीडिंग है वो 3 4 हो या एक नहीं, एक भी ना हो, कम से कम 2 रीडिंग तो लेंगे, पहला और लास्ट। और जो बीच के जितने भी रीडिंग है वो सब इंटरमीडिएट साइड रीडिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं। यहाँ पे फिगर क्लियर है। और यहाँ बी एस से डिनोट करेंगे बैक साइड रीडिंग को, एफ एस से डिनोट करेंगे फोर साइड रीडिंग को, और आई एस से डिनोट करेंगे इंटरमीडिएट साइड रीडिंग को। हर पॉइंट पे अलग अलग वर्टिकल हाइट आएगा, तो वही रीडिंग हम मेंशन करेंगे। अब ये दोबारा से ये क्या है, इसको बोलते हैं चेंज पॉइंट। अब क्या किए, हमने 5 रीडिंग तो यहाँ पे ले लिया, हमने यहाँ पे 5 रीडिंग यहाँ तक ले लिया। अब यहाँ के बाद से फिर मान लो हाइट में ज़्यादा हो गया या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, दिख नहीं रहा है ठीक से, तो हम क्या करेंगे, इस लेवल को उठा लेंगे और फिर कहीं पे आगे जाके सेंटर पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ से फिर हम 4 5 रीडिंग 6 रीडिंग लेंगे। तो यहाँ जो पहला लास्ट रीडिंग लिया था वहीं से शुरुआत करेंगे। लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डेप्थ कुछ और था, यहाँ पे डेप्थ कुछ और है। तो यहाँ डेप्थ ज़्यादा ऊपर होने के कारण क्या होगा, लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये हाइट तो सेम ही है ना, एक ही हाइट है इसका, इस हाइट को तो हमने बढ़ाया नहीं है। अब ये नीचे की तरफ था, मान लो यहाँ पे हम लगाते हैं तो कुछ और लाइन ऑफ साइट ये रहेगा। अब ये उठा के यहाँ पे लगाया तो इसका हाइट तो सेम ही है ना, तो लाइन ऑफ साइट बदल जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये लाइन ऑफ साइट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और ये लाइन ऑफ साइट के रिस्पेक्ट में। अब दोनों को मिलाना भी तो जरूरी है, तो दोनों को मिलाने के लिए क्या करेंगे कि इसका जो लास्ट रीडिंग था, हमने फोर साइड रीडिंग निकाला था, और ये हम इसी को पहला रीडिंग ले लेंगे। जब आगे चेंज पॉइंट करेंगे तो पहला रीडिंग ले लेंगे, और ये जो पॉइंट हो जाएगा इसको बोलेंगे चेंज पॉइंट। आगे हम न्यूमेरिकल, आगे के कुछ वीडियोज में, हम एक वीडियो के बाद तीसरा वीडियो जब बनाएंगे तो वहाँ पे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको और भी क्लियर होगा कि चेंज पॉइंट का क्या यूज है, आई का क्या यूज है, बी का क्या यूज है, एफ का क्या यूज है। एक बार इसको देख लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट ऑफ नोन आर एल एज ऑन बेंच मार्क और अ चेंज पॉइंट। इट इज द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन आफ्टर द लेवल इज सेटअप एंड लेबल्ड। इट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। तो ये पहला रीडिंग है सेटअप करने के बाद, और पहला रीडिंग जब हम लेंगे तो पहला जो पॉइंट है उसको बेंचमार्क भी बोलेंगे, और उसके बाद फिर चेंज पॉइंट जब जब होगा तब तब पहला रीडिंग बैक साइड रीडिंग कहलाएगा। फोर साइड रीडिंग, इट इज ए स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट हुज आर एल इज टू बी डिटरमाइन। तो ये लास्ट रीडिंग ऑलमोस्ट होता है। जब जब चेंज पॉइंट करेंगे तो भी वो लास्ट रीडिंग है, तो फिर जब फाइनली जब एंड करेंगे हम लेवल वर्क तो उसका भी लास्ट रीडिंग है। और इसका आर एल हमें निकालते रहना है, हर पॉइंट का आर एल निकालना है, हर पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है। जनरली आपको पहला रिड्यूस लेवल दिया रहेगा, जब आप क्वेश्चन करोगे तो पहला रिड्यूस लेवल दिया रहेगा, उसको बेंचमार्क बोलेंगे। और आगे का जितना भी रिड्यूस लेवल है, हर पॉइंट का आपको रिड्यूस लेवल निकालते रहना है। जैसे यहाँ पे 5 रिड्यूस लेवल निकाला है गया है, और सबका मार्किंग भी किया गया है। 2.6 है, 2.3 है, 1.7 है, 1.6 है, 3.05 है। तो हर पॉइंट का आपको रिड्यूस लेवल दिया गया है। इंटरमीडिएट साइड सेम, मैंने जैसे बताया कि बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ के, उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट साइड। ये फिक्स नहीं होता है कि एक ही करना है या 4 है या 2 है या एक भी नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरमीडिएट साइड नहीं भी हो सकता है। जैसा रीडिंग है वैसा ही आपके जब क्वेश्चन आप बनाओगे तो वहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया जाएगा कि इस पॉइंट से शुरू करना है, 5 रीडिंग के बाद चेंज पॉइंट करना है। तो 5 रीडिंग के बाद चेंज पॉइंट करना है, कि इसका मतलब है एक सेटअप पे 5 रीडिंग लेना है। तो पहला रीडिंग होगा बैक साइड रीडिंग, आखिरी रीडिंग होगा फोर साइड रीडिंग, और बीच का जो 3 रीडिंग है वो हो जाएगा इंटरमीडिएट साइड। अगर बोल दिया जाएगा कि 3 रीडिंग के बाद चेंज पॉइंट करना है, तो पहला रीडिंग हो जाएगा बैक साइड रीडिंग, तीसरा रीडिंग हो जाएगा फोर साइड रीडिंग, और बीच का जो रीडिंग दूसरा रीडिंग होगा वो इंटरमीडिएट साइड रीडिंग हो जाएगा। और बोला जाएगा कि 2 ही रीडिंग के बाद आप चेंज पॉइंट करना है, तो पहला बैक साइड, दूसरा फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये अगले ये में करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा। इस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट शुरुआत हमने किया था लेबल से। लेबलिंग क्या होता है, फिर लेबल क्या होता है,
लेवल का क्या यूज है, कुछ उसके डिफरेंट टाइप के लेवल देखे थे, बस मैंने टाइप बताया था। डिटेल्स आपको एक बार देख लेना है, आपको रीडिंग कर लेना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर लेबलिंग स्टाफ के बारे में जाना था, उसके डिफरेंट टाइप के बारे में जाना था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। लेवल सरफेस क्या होता है, हॉरिजेंटल सरफेस क्या होता है, वर्टिकल सरफेस क्या होता है, डेटम सरफेस क्या होता है, रिड्यूस लाइन क्या होता है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर का बैक साइड रेटिंग, इंटरमीडिएट साइड रेटिंग और फोर साइड रेटिंग, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। आगे आपको न्यूमेरिकल करना है जिसमें पूरा यूज आएगा। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करते हैं। आगे के पार्ट में, अगले वीडियो में हम आगे करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।